वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो एक रशियन हेलीकॉप्टर का है जिसे यूक्रेन के सोल्जर के द्वारा शूट डाउन किया गया है और यूक्रेन के सोल्जर ने इसे शूट डाउन करने के लिए अमेरिका में बने स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। स्टिंगर एक मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे आसानी से एक सोल्जर के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है, रसिया और यूक्रेन के बीच में इस समय इंटेंस वार छिड़ी हुई है और इस वार के लगभग 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रसिया के द्वारा लगातार बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं। इसी वजह से दोनों तरफ से भारी मात्रा में कैजुअल्टीज भी हो रही हैं। यूक्रेन की फोर्सेस के द्वारा स्टिंगर मिसाइल से कई सारे रशियन फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को शूट डाउन किया गया है। हालांकि उनके पास कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे जिसे रसिया के द्वारा तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन अपने एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पे पिचोरा और S-300 जैसे वर्ल्ड क्लास के एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करता था, लेकिन रशियन एयरफोर्स ने उन्हें युद्ध के पहले और दूसरे दिन ही पूरी तरीके से तबाह कर दिया अपनी एयर स्ट्राइक में। इसीलिए रशियन फोर्सेस अब इस मैन पोर्टेबल स्टिंगर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि इस वार में ये स्टिंगर मिसाइल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई है और रसिया को उन्होंने भारी मात्रा में कैजुअल्टीज दी हैं। स्टिंगर एक मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे अमेरिका ने अपनी सर्विस में 1981 में शामिल किया। अमेरिका के साथ साथ इसे 29 और कंट्रीज के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में इसे रेथियन मिसाइल सिस्टम कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसके साथ साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग टर्की और जर्मनी में भी की जाती है। यूक्रेन को यह मिसाइल अमेरिका के साथ साथ जर्मनी के द्वारा भी दी गई है। इस मिसाइल सिस्टम का जो कुल वजन होता है वो 15 kg का होता है, यानी कि ये काफ़ी हल्की मिसाइल है। इसीलिए इसे एक सोल्जर के द्वारा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर की होती है। इसमें 1 kg के हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड का इस्तेमाल होता है। इस मिसाइल के अभी तक लगभग 70,000 यूनिट्स को बनाया जा चुका है। ये स्टिंगर मिसाइल हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट, किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एरियल व्हीकल तथा किसी ड्रोन के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित है। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है तथा गाइडेंस सिस्टम के तौर पे इसमें इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस सिस्टम दिया गया है। ये मिसाइल मैन पोर्टेबल के साथ साथ कई सारे और वेरिएंट्स में भी आती है, जैसे इसे किसी व्हीकल पे भी आसानी से माउंट करके इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका एक हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन भी आता है जिसे एयर टू एयर मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इंडिया ने अमेरिका के द्वारा जिस अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदा है उसमें भी ये मिसाइल लगी हुई है, यानी इस मिसाइल का इस्तेमाल अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के द्वारा भी किया जाता है। इस समय जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें यूक्रेन फोर्सेस के द्वारा लगातार इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल भारी मात्रा में किया जा रहा है। यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि उन्होंने रसिया के लगभग 14 एयरक्राफ्ट को इस मिसाइल सिस्टम की मदद से शूट डाउन किया है और कई सारे ऐसे वीडियोस भी इंटरनेट पे निकल के आ रहे हैं जिसमें यूक्रेनियन सोल्जर्स इस मिसाइल सिस्टम की मदद से रसिया के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर रहे हैं। ये स्टिंगर मिसाइल सिस्टम इतना ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए भी है क्योंकि ये एक सोल्जर्स के द्वारा आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और जब एक सोल्जर इसे ऑपरेट करता है तो किसी भी हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट के द्वारा इसे आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, यानी इसके लोकेशन का पता भी नहीं लगाया जा सकता है। रशियन फोर्सेस यूक्रेन के अंदर तक घुस चुकी हैं और उन्होंने यूक्रेन के काफ़ी सारे इलाकों को कब्जे में ले लिया है। इसी वजह से रसिया के एयरक्राफ्ट और उनके हेलीकॉप्टर यूक्रेन के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं और इसी का फ़ायदा उठा के यूक्रेनियन सोल्जर्स कहीं से भी छिप के इस मिसाइल सिस्टम की मदद से उनके हेलीकॉप्टर और उनके फाइटर जेट को शूट डाउन कर दे रहे हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि उन्हें आइडेंटिफाई यानी उनके लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता है और इसी का फायदा यूक्रेनियन सोल्जर्स के द्वारा उठाया जा रहा है। हालांकि रशियन एयरफोर्स और उनकी मिलिट्रीज के द्वारा भी यूक्रेन के काफ़ी सारे फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। रसिया ने यह क्लेम किया है कि उन्होंने यूक्रेन के लगभग 50 से ज़्यादा फाइटर प्लेन को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें कुछ ग्राउंडेड थे और कुछ हवा में फ्लाई कर रहे थे। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।